Hello everyone, welcome to Maths Window. My name is Keshav. Students, आज हम क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कैसे, ये इसके 3 सेपरेट वीडियो आएंगी। सबसे पहले वीडियो नंबर 1 में जो पार्ट 1 आएगा उसके अंदर हम NCERT के 5.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन विद कंसेप्ट समझेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे फिर हम सॉल्यूशन करेंगे 5.1 के। फिर ऐसे ही 5.2 में चलेंगे, कंसेप्ट 5.2 एंड फिर मिसलेनियस का एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा। चलिए इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाला था, x = -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a, t = b² - 4ac था। तो उसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac। यहाँ पे d जो था डिस्क्रिमिनांट बोलते थे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल डिस्टिंक्ट रूट होते थे, हम रूट निकालते थे। d = 0 हुआ, अगर d = 0 हुआ तो भी रियल एंड इक्वल रूट होते थे और हम उसका रूट निकालते थे। लेकिन अगर d लेस देन 0 हुआ तो हम उसका रूट नहीं निकालते थे। अब हम उसको करेंगे, अभी क्लास 11th में करेंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम नहीं करते थे। अभी समझते हैं उसको। सबसे पहले ये जो इमेजिनरी की अवधारणा आई, इसको सबसे पहले जो इन्होंने डील किया था वो राफेल बॉम्बेली थे। उन्होंने आयोटा = √/-1 दे दिया था एक कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे सब कुछ चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो चलिए सबसे पहले आगे चलते, कंसेप्ट स्लाइड में देखिए। नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सब होल के अंदर आएंगे। सारे होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आएंगे। इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर। रैशनल इरेशनल सारे रियल नंबर एंड रियल नंबर जितने भी होते हैं सारे कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब सारे जितने भी नंबर्स हैं सब इसके अंदर लाई कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके बारे में और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसे ये √/-2 है, √/-5 है, ये क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। वैसे तो अगर √2 की बात करें तो ये रियल नंबर होगा, लेकिन ये वाला जो है ना ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अच्छा, √/-1 इज इमेजिनरी यूनिट, इसको इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, और इसी √/-1 को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को सबसे पहले राफेल बॉम्बेली साहब ने इसको डिस्कवर किया था और इजी कर दिया था ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा। अब समझते हैं कुछ इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो आयोटा = √/-1। जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये -1 आता है। फिर इसका क्यूब कर देते हैं तो ये -1 आता है। आयोटा के पावर में 4 करते हैं तो 1 आता है। तो इसको लर्न कर लेना, और ऐसे भी निकाल भी सकते हो आप। आयोटा = √/-1 बस लर्न रखो तो ये हो जाएगा। हाँ, आगे ये वाले जो कंसेप्ट है इसको ज़रूर लर्न कर लेना। आयोटा टू द पावर 4n + 1 के फॉर्म में अगर है तो ये आयोटा ही आएगा। आयोटा टू द पावर 4n + 2 के फॉर्म में है तो -1 होगा। आयोटा टू द पावर 4n + 3 है तो फिर माइनस में आयोटा आएगा ये, और फिर आयोटा टू द पावर 4n है तो ये 1 आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते। अब एक चीज़ और समझिए कि जैसे √/a है, √/b है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √/a भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर इमेजिनरी में चलेंगे ना तो ये ट्रू नहीं होगा। तो हमेशा ये याद रखना आप कि √/a × √/b = √/ab, दैट्स ट्रू, ये ट्रू होगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव पावर में होगा तो हम √/-a भी लिख देंगे, ये हमारा कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आयोटा इज नेदर पॉजिटिव, आयोटा ना ही पॉजिटिव है, ना ही जीरो होता है, ना ही नेगेटिव होता है। तो ये याद रखना है कि आयोटा नीदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अच्छा, एक चीज़ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप जरूर से याद करके रखिए कि आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n+1 प्लस आयोटा टू द पावर n+2 एंड आयोटा टू द पावर n+3, सबका जो सम होगा ना, समेशन हमेशा कितना होगा, 0 होगा।
अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर लें, आपको अगर समझ में आ रहा है, अच्छे से हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर, हमारे ये चैनल है मैथ्स विंडो, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। बेल आइकन को जरूर दबा देना, ये वाला बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन भी आ जाए। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई वेयर x एंड y आर रियल नंबर। देखिए ये दोनों नंबर रियल होंगे, x भी और ये y भी। जब ये x प्लस आयोटा फॉर्म के, आयोटा y के फॉर्म में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं, तो ये जो नंबर होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट। ये वाला जो पार्ट होता है ना x, ये रियल पार्ट कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट इमेजनरी, ये इमेजनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब चलिए अब समझते हैं। रियल ऑफ जेड इक्वल टू एक्स, मतलब जो रियल पार्ट इसका है, रियल ऑफ जेड अगर कहेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, जेड जो होता है ना, हम हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रियल ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एक्स, और इमेजनरी ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज प्योरली रियल इफ़ इट्स इमेजनरी पार्ट इज जीरो। अगर इमेजनरी पार्ट, जैसे इमेजनरी पार्ट क्या है, ये वाला वाई इक्वल टू अगर जीरो हो गया, तो ये प्योरली रियल हो जाएगा। खाली रियल वाला पार्ट बचा, तो इसलिए प्योरली रियल हुआ। और अगर अगर रियल पार्ट को अगर हम जीरो कर देते हैं, तो ये प्योरली, जैसे एक्स है ना, इसको अगर हमने जीरो रख दिया, तो स्टूडेंट्स ये जेड जो होगा वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे एक जेड वन है, एक्स जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एंड जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल कब होंगे, ऐसे ही इक्वल नहीं हो जाएंगे, ये इक्वल होंगे जब इसके रियल पार्ट, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, और फिर ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आया एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एक जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। दोनों को जो हम ऐड करेंगे ना, तो ये वाला जो रियल पार्ट है, फिर वही बात आई, रियल वाले पार्ट रियल वाले पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी वाले पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके से जेड वन प्लस जेड टू का समीशन ये आ गया। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन को देखते हैं। कम्यूटेटिव, जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन, मतलब जब दो को ऐड करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ऑर्डर चेंज कर देंगे तो भी वही आएगा, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट के दो में ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उसको ऐड करेंगे तीसरे के साथ, और फिर यहाँ पे स्टार्टिंग के दो में ब्रैकेट लगाएंगे, तीसरे के साथ ऐड करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी, अब अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो के साथ जब हम ऐड करेंगे, ये जो जीरो के साथ अगर हम ऐड कर दिया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा, इसको ही बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, याद रखना, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। चलते आगे। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एक ये वाला जेड वन, फिर वही मान लेट कर लिया, जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, फिर जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है, तो वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था माइनस सब्ट्रैक्ट, वैसे ही करेंगे। जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू, अब ये आयोटा वाई एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन है, और ये एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू है। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, तो रियल वाले पार्ट के साथ रियल वाले पार्ट का करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी वाले पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर आता है अब मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कैसे कॉल करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन है, जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू है। अभी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो फिर क्या करते हैं, फिर वही बात करेंगे, रियल वाले पार्ट को इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर उसके बाद इमेजिनरी वाले पार्ट को एक्स वन एक्स टू के साथ, और फिर इसके साथ ही, और मल्टीप्लाई करके जो भी सेपरेट वो करेंगे, तो ये हमारे पास
आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कुछ उसके मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ को आप देख लेते। कम्यूटेटिव, फिर वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू फिर Z2 इंटू Z1 आएगा। ये Z1 और Z2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इक्वल टू Z2 इंटू Z1 आ जाएगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें, जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो 3 में लगेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लास्ट के 2 में ब्रैकेट, स्टार्टिंग के 2 में ब्रैकेट, तो सॉल्व करेंगे देखेंगे इक्वल आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, Z इंटू 1 इक्वल टू Z एंड इक्वल टू 1 इंटू Z, तो ये वाला जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को Z को, तो वो Z ही देता है, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। देखो 1 जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एलिमेंट Z का। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। एक Z है, Z इंटू Z1 इक्वल टू 1 एंड Z1 इंटू Z, इसको हम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब ये समझ लो कि फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 सच दैट, मतलब Z और Z2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा अगर 1 आ गया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एक Z1 है, फिर ये Z2 है और फिर Z3 है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। इन दोनों का जो सम होगा ना उसका मल्टीप्लिकेशन Z1 के साथ करेंगे तो ये Z1 इंटू Z2 आएगा एंड यहाँ पे प्लस Z2 इंटू Z1 इंटू Z3 आएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे होल्ड करेगा। अब आते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 है एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तो उसका जो डिवीजन होगा इस डिफाइंड है, दोनों का जो डिवीजन होगा उसको डिफाइन करेंगे x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो देखिए ये वाला पार्ट जो है ना कभी भी ये वाला जो है ना ये नेगेटिव में तो हो सकता है, किसी भी रेशनल नंबर के नीचे में तो नेगेटिव हो सकता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इमेजनरी में नहीं रखते हैं। इमेजनरी में जब भी आएगा तो उसका हम फिर क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, फिर वो हमारा कुछ आएगा। तो यही रैशनलाइज किया, ये प्लस साइन है इसके माइनस साइन के साथ इसको भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया और फिर इसको हमने ऐसे करके दिया। हमेशा देखो Z2 हमेशा 0 के इक्वल कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब बात आती है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये वाला हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम उस आयोटा को नेगेटिव आयोटा के साथ ले लेते हैं और उसको जो है ना उसमें रिप्लेस कर देते हैं तो x माइनस आयोटा y बन जाता है। इसको ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट हमेशा किसी का भी निकालेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ जो पॉजिटिव साइन के साथ आयोटा होगा उसको नेगेटिव साइन के साथ आयोटा को वो कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट है, इसको देख लीजिए। Z का कॉन्जुगेट है उसका फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो इक्वल टू Z आ जाएगा। फिर यहाँ पे Z है प्लस Z का कॉन्जुगेट है इक्वल टू 2 रियल ऑफ Z। फिर Z और माइनस Z का कॉन्जुगेट है इक्वल टू 2 इमेज आयोटा इमेजिनरी ऑफ Z आ जाएगा। Z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स वो कॉन्जुगेट ऑफ Z, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, वो दोनों इक्वल कब होंगे, जब Z इज प्योरली रियल। अगर Z प्योरली रियल है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, Z कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट इक्वल होंगे अगर वो प्योरली रियल है। आगे चलते, Z कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, दोनों का सम कितना होता है, 0 होगा। ये तभी होगा जब Z इज़ प्योरली इमेजिनरी, अगर Z प्योरली इमेजिनरी है तभी ये पॉसिबल है। फिर आते हैं Z1 प्लस Z2, इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे और इसका सेपरेट का कॉन्जुगेट, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट और ये सेपरेट का कॉन्जुगेट ये इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टीज होती है। फिर माइनस में होगा तो फिर उसका सेपरेट करके Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट होगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट लेंगे और सेपरेट इन दोनों का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे, वही इक्वल आएंगे। फिर वहीं पे डिवीज़न की बात आएगी, Z1 और Z2 को जो हम डिवाइड करेंगे उसका कॉन्जुगेट लेंगे
तो Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, एंड Z2 का जो कॉन्जुगेट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस की बात आई, समझते हैं कैसे होता है। Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब देखो इसका जो हम मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस को हमेशा दो डंडे के बीच में रखते हैं। इसको जो ना मॉडुलस का ये साइन होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, ये वाला जो ये वाला जो चीज़ है, ये मॉडुलस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। मॉडुलस हमेशा क्या होता है कि इसके जो रियल वाले पार्ट है इसका स्क्वायर, और ये इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर, दोनों के जो रियल पार्ट है दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रॉपर्टी, जब कुछ इसके प्रॉपर्टीज है उसको समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस होते हैं उसका मॉडुलस हमेशा जीरो से भरा होगा, ठीक है। मॉडुलस कभी भी जीरो के इक्वल तभी आएगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर ही जीरो के बराबर हो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मॉडुलस जीरो कब आएगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होगा। और ऐसी सिचुएशन में क्या आएगी, रियल ऑफ जेड भी जीरो, इमेजिनरी ऑफ जेड भी जीरो। आगे देखते हैं, रियल ऑफ जेड जो होगा ना, माइनस जेड माइनस मॉडुलस ऑफ जेड और प्लस मॉडुलस ऑफ जेड के बीच में लाई करता है। हमेशा जो रियल पार्ट होता है ना, रियल ऑफ जेड जो होता है वो माइनस मॉडुलस ऑफ जेड और प्लस मॉडुलस ऑफ जेड के बीच में लाई करता है। सिमिलरली जो इमेजिनरी ऑफ जेड होता है वो माइनस मॉडुलस ऑफ जेड और प्लस मॉडुलस ऑफ जेड के बीच में लाई करेगा। अब देखते हैं, जेड का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है, ये याद रखना है आपको। और अगर वो माइनस में भी लगा देते हैं ना, माइनस में जेड लगा देते हैं, उसका मॉडुलस इक्वल टू माइनस में जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब जेड है और जेड का मॉडुलस है, कॉन्जुगेट है, जेड और जेड का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, जेड का स्क्वायर। तो ये आपको लर्न करना है, याद रखना है। कुछ और जो प्रॉपर्टीज है फ्रेंड, इसको लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ईजी है, आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। चलते हैं हम आगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो ये इस फॉर्म में हमें इस जो ये वाला दिया हुआ एक्सप्रेशन, इसको हमें एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते, 5 आयोटा इंटू माइनस 3/5 आयोटा इक्वल टू क्या होगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला पहले तो रियल के ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5 से 5 कैंसिल हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया -3, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम क्या जानते हैं, -1, क्योंकि हम जानते हैं ना रूट ओवर -1 को हम क्या बोलते थे, आयोटा बोलते थे। अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये -1 आ जाएगा ना, तो ये फिर मल्टीप्लाई करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वही बात आई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। आई के पावर यहाँ पे 9 है, आयोटा के पावर में, यहाँ पे आयोटा के पावर में 19 है। चलो करते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 1, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 इंटू 2 प्लस 1 एंड 4 इंटू 4 प्लस 3। अब हम 4 लिखेंगे, आयोटा के पावर में 4 है। अब इसको हम जब हम जनरलाइज और करेंगे तो इसके पावर में 2 लगा देंगे, इंटू आयोटा लिख देंगे। ऐसा हम लिख क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम आयोटा के पावर में 4 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है, ठीक है। आयोटा के पावर में 4 का वैल्यू 1 होता है, ये हम जानते हैं, तो वही हम रिप्लेस कर देंगे। तो यही हमने किया, आयोटा के पावर में 4 का वैल्यू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा ही रह जाएगा ना, आयोटा रह गया, प्लस 1, ये फिर आयोटा के पावर में 4 का पावर में 4 इंटू आयोटा के पावर में 3। आयोटा के पावर में 3 जो होता है इसका वैल्यू माइनस में आयोटा होता है। वो जो 4 वैल्यू था ना स्टूडेंट्स, उसको लर्न जरूर कर लेना। अगर जनरलाइज आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको एक बार लर्न जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो। फिर आयोटा प्लस ये माइनस आयोटा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 0 आ गया हमारा वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आयोटा के पावर में -39 है, इसको हमें a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रखना है, तो कोई बात नहीं, कर देते।
सबसे पहले हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आप 4 से उसको डिवाइड करो, ठीक है, 4 से डिवाइड करो। हमने 4 से डिवाइड किया, 4 9 जा 36 और ये वहाँ माइनस में 3 क्योंकि माइनस में ये है तो माइनस में ये दोनों आएगा। अब हमने क्या किया, आयोटा के पावर में 4 ले लिया और -9 को यहाँ रख दिया, इनटू फिर आयोटा के पावर में -3 ले लिया। अब देखो जब हम इसको करेंगे ना, आयोटा के पावर में 4 का वैल्यू तो हम जानते हैं 1 होता है, 1 के पावर में -9 1 ही आ जाएगा, इनटू आयोटा के पावर में -3। हम जानते हैं किसी के पावर में अगर माइनस में है तो हम उसको 1 अपॉन में लिख देते हैं, 1 अपॉन में लिखते हैं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो वही बात हो, आई 1 अपॉन में आयोटा के पावर में 3 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस में आयोटा। और जब हम इसको क्या करने, अब हम जानते हैं, हमने पीछे भी बताया है कि कभी भी नीचे जैसे रैशनल नंबर में 0 नहीं होता था, ऐसे ही यहाँ पे जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको कभी भी आयोटा को नीचे नहीं रखना है, नीचे रखोगे गलत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, हमेशा रैशनलाइज कर देना है। तो हमने रैशनलाइज कर दिया, आयोटा है इनटू आयोटा अपॉन में फिर से इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ये हमारे पास माइनस आयोटा अपॉन -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, आयोटा हमारे पास इसका जनरलाइज फॉर्म आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आप एक्सप्रेस ए प्लस आयोटा बी को हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। और यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी में एक्सप्रेस करना, ये वाला क्वेश्चन दिए हुए 3 से मल्टीप्लाई किया 21 फिर यहाँ पे 21 आयोटा प्लस 7 आया और फिर यहाँ पे 7 आयोटा का स्क्वायर, रियल वाले पार्ट को ऐड कर दिया यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे ऐड नहीं होगा पहले क्योंकि माइनस में 7 से मल्टीप्लाई होगा ना, 7 इंटू -1 तो -7 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, हमने रिप्लेस किया यहाँ पे और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 5th क्वेश्चन, 1 माइनस आयोटा और -1 प्लस आयोटा 6। तो इसको हमने जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब माइनस जो हम ये ओपन होता है ना माइनस, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस में वही लिखा हमने कि ये वाला तो माइनस में ही था, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस में 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस जब इसके साथ ओपनिंग होगा ना इसका खुलेगा ये, तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया 1 1 2 और ये माइनस में आयोटा और माइनस, देखिए ये इमेजिनरी वाले पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होंगे, माइनस होंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा है वो कंसेप्ट कि रियल वाले पार्ट के साथ प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, जो भी चीज़ होगा वो रियल वाले इसके साथ होगा। तो वही चीज़ हमने किया, 1 + 1 2 -7 आयोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसको एक्सप्रेस, सारे क्वेश्चन को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में करना है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले रियल वाले पार्ट को इन दोनों को एक साथ रखेंगे। तो वही हमने किया, इन दोनों को सबसे पहले एक साथ रख लिया। अब पहले तो माइनस साइन है यहाँ पे, देखो जब भी माइनस साइन देखो तो पहले ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको। तो मैं ब्रैकेट खोला, माइनस में ये आ गया, प्लस में था माइनस में, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया। फिर उसके बाद रियल वाले पार्ट को एक साथ रखा और आयोटा हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, तो हमने इमेजिनरी पार्ट को लिख लिया, आयोटा कॉमन ले लिया। फिर इसको आगे बढ़ाया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। चलते हैं आगे, एक्सप्रेस द गिवन नंबर। फिर ये प्लस आयोटा बी के फॉर्म में करना है, आसान है। कोई ये वाले जितने भी क्वेश्चन है ना 5.1 में बहुत ही ईजी है। देखिए अब इसको क्या करना है, सबसे पहले तो ये रियल वाले पार्ट को, इसमें तो माइनस भी यहाँ पे नहीं है, तो आप आसानी से क्या करो कि रियल वाले पार्ट को इसके साथ रख लो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ लेके जाओ। तो यहाँ पे देखो 1/3 प्लस यहाँ पे 4 रख देंगे और यहाँ पे जो आयोटा, अच्छा नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो या फिर अगर चाहो तो ये तीनों को ही कर लो। तो ये देखो जैसे माइनस में है ना, तो इसको भी हम ब्रैकेट तोड़ ही देते हैं। तो ये माइनस में ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, तो ये माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा और फिर ये प्लस में है तो ये माइनस में आयोटा के फॉर्म में आएगा। फिर रियल वाले पार्ट को एक साथ कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दिया, आयोटा कॉमन ले लिया, हो गया हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। आगे बढ़ते ए प्लस आयोटा बी, 1 माइनस आयोटा के पावर में 4। अब हमें इसको कैसे करेंगे, तो 4 में पावर में 4 है ना, तो इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 2 और फिर इसके स्क्वायर में करेंगे। इसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये सही है, कैंसिल हो गया, बचा 2 आयोटा, माइनस में 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, 2 2 जा 4, आयोटा का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो 4 इंटू -1 तो ये -4। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे क्यूब है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में 1/3 + 3 आएगा क्यूब है।
देखिए फॉर्मूला आपको लर्न होनी चाहिए, आपने 10th 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, ठीक है, 10th में भी पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आनी चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बस वही लगाया हमने। 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, और फिर a प्लस बी 1/3 प्लस 3 आयोटा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 27 आयोटा का क्यूब प्लस 3 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 आयोटा बचा, वही हमने लिखा। फिर आगे बढ़ाया इसको, इसका वैल्यू क्या होता है आयोटा का पावर में 3 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा ही माइनस आयोटा होता है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, आयोटा कॉमन लो, रिजल्ट आपके सामने। आगे चलते, फिर वही आया, इसमें थोड़ा साइन चेंज करके इसके क्यूब ही दिया हुआ है तो वही करेंगे। सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो कॉमन ले लो, यहाँ पे हम ना माइनस नेगेटिव के साथ क्यू अगर हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ये दोनों नेगेटिव में है और दोनों का क्यूब है, तो नेगेटिव में 1 का क्यूब अगर हमने बाहर निकाल लिया तो ये बचा है हमारे पास 2 प्लस 1/3 आयोटा के पावर में 3, इसका क्यूब। अब इसमें लगा दो, नेगेटिव में -1 का क्यूब कितना होगा, -1 ही होगा, और -1 मतलब माइनस का साइन इसके साथ आएगा। और बाकी इसको सॉल्व कर लो, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था वही ऐसे ही करके सॉल्व करना है, आगे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आयोटा के पावर में 3, एक बात ध्यान रखना, आयोटा के पावर में 3 का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, यहाँ पे रिप्लेस कर देना ये फॉर्मूला लगा के, वही फॉर्मूला है ना भाई, वही ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वैसे करके इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो चलिए निकालते। देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, लेट कर लेते, लेट जेड इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि माइनस वाला है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में होता तो माइनस, क्योंकि आयोटा जो होता है ना, आयोटा को प्लस वाले को माइनस से रिप्लेस कर देते हैं, प्लस वाले को माइनस से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वाला हम दोनों, अब जब इसका और उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और हम जब हमने इसका मॉडुलस निकाला तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 25 आ गया। तो देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा इज गिवन बाय, तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो हमारे पास जो ये मॉडुलस आया ना, तो मॉडल ये वाला ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो हमने पहले मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लिया और 25 आया, और यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा था, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ना हम सेपरेटली लिख देंगे, ये वाला रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट अपॉन में 25, 3/25 आयोटा, ये हमारा एक्सप्रेस फॉर्म आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो लेट कर लेते जेड इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा। अब इसका हम फिर क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकाल लें, कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये इसका नेगेटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव आया तो फिर इसका क्या करना है, हमें मॉडुलस निकाल लेना है। मॉडुलस निकाल लिया हमने, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस होता है ना मॉडुलस, मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, रियल वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले पार्ट का स्क्वायर। तो वही हमने किया, ये हमारे पास आ गया 5 प्लस 3 3 जा 9, 14 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका, किसी भी जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इनवर्स का फॉर्मूला होता है जेड का कॉन्जुगेट अपॉन ये जो इसका मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हमने लगा दिया, यहाँ पे अपॉन में किया √5 अपॉन 14, और यहाँ पे 3 आयोटा अपॉन में 14 हमारा रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा का निकालना है, कोई बात नहीं, जेड एक हमने लेट कर लिया कि जेड इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा आ जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो गया। फिर अब हम इसका जब हम मॉडुलस लेंगे तो यहाँ पे पीछे इसके कुछ नहीं है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे कॉम्प्लेक्स, वो उसका इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ऊपर में आएगा आयोटा, नीचे में 1, आयोटा ही होगा। तो याद रखना, अगर माइनस में आयोटा है तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा,
ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, तो आपको इसको लर्न कर रखना है। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसको हमें फिर एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, करते हैं। देखिए ये वाला हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये a3 है और b आयोटा √5 हो जाएगा। फिर नीचे देखते हैं, नीचे में देखो यहाँ पे माइनस के साथ इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, अच्छा नीचे भी क्या होगा कि ये माइनस है ना, तो √3 तो माइनस में आ जाएगा और ये माइनस में है तो ये प्लस में आ गया। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला ये से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा -5 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 2, ये 2 बार है ना, तो 2√2 का आयोटा। अब यहाँ पे देखो ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया 5 5 जा 25, ये प्लस में हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 + 5। और नीचे देखो फिर से क्या हो गया, नीचे आयोटा आएगा। हमने देखा था, हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार पीछे स्लाइड में अभी बताया था कि नीचे कभी भी आयोटा नहीं हो सकता। तो हम क्या कर देंगे, ऊपर फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या हो जाए, रेशनलाइज हो जाए। तो यहाँ पे हमने किया, आयोटा का स्क्वायर हुआ, ये -1 हो गया, और फिर हमारे पास लास्ट में ये वाला रिजल्ट आ गया। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल मैथ्स विंडो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।